नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज हम श्री कृष्ण के 20 महान उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान गीता के महान गुरु और भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये उपदेशात्मक और एजुकेशनल वीडियो। आप देख रहे हैं VS Code 5 मोटिवेशनल। पहले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो, फल की आकांक्षा मत करो, क्योंकि कर्म का परिणाम तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इस कथन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने के महत्व को बताते हैं और फल की चिंता नहीं करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कर्मों के परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं होता। अगले विचार में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो चुका है वह भी अच्छा हो चुका है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। कृष्ण जी का यह कथन यह बताता है कि हमें विश्वास और स्थिरता में रहना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य कर्म करता है पर फल भगवान से है। इस कथन से हमें कर्म के फल को देवता के हाथों में छोड़ने की बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 4, जब आप भगवान की शरण में हैं तो आपका भय कहाँ। इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति में आपको डर किस बात का है। नंबर 5, कर्मों का फल केवल कर्म करने वाले के द्वारा प्राप्त होता है, न कि किसी और के द्वारा। इस कथन में हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार बनने की महत्वपूर्ण बात समझाई जाती है। नंबर 6, जिसके लिए आप बेहद प्यार करते हैं वह आपके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में होता है। यह उपदेश हमें बताता है कि प्यार और सेवा कर्मों में महत्वपूर्ण है। नंबर 7, मन का अधिकार मन के संपूर्ण नियंत्रण पर है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नंबर 8, सबका मित्र और दुखियों का मित्र बनो। यह कथन हमें सामाजिक सद्भावना और सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताता है। हमें सबका साथ देना और सहानुभूति रखने की सलाह देता है। नंबर 9, जो कुछ भी करो भगवान के लिए करो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सभी कार्यों को ईश्वर के लिए करना चाहिए। नंबर 10, भगवान के साथ समय बिताना मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह कथन हमें आत्मा की शांति के लिए ध्यान और साधना की महत्वपूर्ण बात दिखाता है। नंबर 11, समय की महत्वपूर्ण मूल्यवादिता करो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। यह कथन हमें समय का महत्व समझाता है और इसका सदुपयोग करने की महत्वपूर्ण बात दर्शाता है। नंबर 12, आपके मन का वास्तविक दोस्त वही है जो आपके साथ आप अच्छे और बुरे समय में रहता है। श्री कृष्ण हमें मन की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हैं और कहते हैं कि आपका सच्चा साथी दोस्त वही होता है जो आप अच्छे और बुरे वक्त में साथ हो। नंबर 13, आत्मा अचल होती है, वह न जन्मती है और न मरती है। यह कथन हमें बताता है कि आत्मा अमर होती है और यह शारीरिक जन्मों के पार भी बनी रहती है। नंबर 14, जो भी भगवान के साथ होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभावित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जब हम भगवान के आश्रय में होते हैं तो उसका सहारा हमें हमेशा मिलता है। नंबर 15, सभी धर्मों का आदिकर्ता भगवान है और वह हमें उसकी ओर ले जाता है। यह कथन हमें बताता है कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं और उनकी ओर आपके प्राप्त होने के लिए कई मार्ग होते हैं। नंबर 16, आपका कर्म आपकी आत्मा का दर्पण होता है। यह कथन हमें यह बताता है कि आपके कर्म आत्मा की स्थिति को प्रकट करता है। नंबर 17, भगवान की भक्ति सबसे उच्च धर्म है। इस कथन के अनुसार भगवान की भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। नंबर 18, आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म आपकी भगवान के प्रति भक्ति का रूप होते हैं। इससे हमें यह समझा जाता है कि सेवा करने के माध्यम से हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। नंबर 19, जब आप भगवान की ओर बढ़ते हैं वह आपकी ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं वह भी हमारी ओर आगे बढ़ते हैं और हमें अपने ध्यान में लेते हैं। नंबर 20, कर्म करो लेकिन परिणामों की आकांक्षा मत करो। यह कथन हमें कर्म के द्वारा सेवा करने की महत्वपूर्ण बात सिखाता है और वह भी बिना फल की चिंता किए। धन्यवाद इन अद्भुत उपदेशों के साथ हमारे चैनल पर आने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें
की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।